जी, तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आपके पास अब इवन या ऑड फंक्शंस दिए हों तो हम थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस को शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसको हम बेसिकली अब हम देखेंगे किस तरह शॉर्ट कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि इवन फंक्शन वो होता है जिसमें एक्स की जगह माइनस एक्स करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल कोस एक्स है या एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास दोनों इवन फंक्शन है। और ये आपके पास अगर मैं ग्राफ में देखूँ तो इवन फंक्शन वाई एक्सिस अगर मैं देखूँ तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो होगा वही सारा राइट हैंड साइड पे होगा, ठीक है। और ऑड फंक्शन वो होते हैं जिसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे वो माइनस बाहर आ जाए। फॉर एग्जांपल साइन एक्स है तो उसमें माइनस बाहर आ जाता है, या फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब है तो इसमें भी आपके पास एक्स क्यूब जब एक्स से रिप्लेस करूँगा तो वो माइनस एक्स क्यूब के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे। तो ये सिमेट्री होता है ओरिजिन के, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वही आपके पास राइट हैंड साइड पे, मतलब ओरिजिन के दोनों साइडों पे सॉरी इक्वल होगा जिस तरह सिमेट्री होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें ये चीज़ होती है कि आपके पास अगर माइनस इसकी पूरी इंटीग्रेशन आपने -100 से 100 करनी है या -1000 से 1000 करनी है, तो ऐसा करने के बजाय अगर आप 2 लिखें और 0 से 1000 कर दें तो आंसर दोनों सेम आएंगे इवन के केस में, ठीक है। और अगर फंक्शन ओड होगा तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि एक नंबर से उसी के माइनस पे लिमिट जो है वो 0 होती है, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे साइन एक्स है, तो ये चूँकि ओड फंक्शन है तो मैं फ़ौरन से कह सकता हूँ डायरेक्ट सोल्व करके ही कि इसका आंसर 0 होगा। और अगर यहाँ पे कोस फंक्शन है तो मुझे उसका आंसर निकालने के लिए मैं ज़ीरो यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे 2 लगाऊंगा, और 0 से अगर मैंने 100 तक था तो यहाँ पे मैं 0 से 100 तक इसको इंटीग्रेट कर लूँगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एन इवन एंड ओड फंक्शन इज़ ओड, मतलब कि अगर ओड और इवन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, साइन एक्स और कोस एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली आपके पास ओड होगा। सिंपल अगर मैं इसको समझाऊँ तो उसमें ये भी कह सकता हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये एक इवन फंक्शन है, और मैं एक्स क्यूब है ये एक ओड है, दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स की पावर 5 आती है। ये अगेन आपके पास बेसिकली ओड फंक्शन ही है। आप एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो आंसर माइनस एक्स की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो अब इस केस में आपके पास फोरियर सीरीज़ थोड़ी सिंपल हो गई है, हाफ हो गई है, या आप इजीली सोल्व कर सकते हैं अगर गिवन फंक्शन का आपको पता चल जाए कि वो इवन है या ओड है। तो फोरियर सीरीज ऑफ इवन फंक्शन और पीरियड 2l, जनरल बात और ये 2l है, तो उसको हम अगर आपके पास गिवन फोरियर सीरीज वो इवन फंक्शन होगी ना, इवन फंक्शन होगी तो उसको कहेंगे फोरियर कोसाइन सीरीज़। गिवन फंक्शन अगर आपके पास इवन है तो उसकी जो फोरियर सीरीज़ है उसको कहेंगे फोरियर कोसाइन सीरीज़। दोबारा से सुने, गिवन फंक्शन अगर आपके पास इवन है तो उसकी सीरीज़ को कहेंगे फोरियर कोसाइन सीरीज़। क्यों फोरियर कोसाइन कहेंगे? क्योंकि उसमें आपके पास बी एन ज़ीरो हो जाया करेगा। उस केस में आपके पास ए एन और ए नोड की वैल्यूज़ निकालनी है, बी एन ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, ए नोड इस फार्मूले से आएगा, ए एन इस फार्मूले से आएगा, वही है जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अगर आपके पास फंक्शन ओड है तो उसको कहेंगे फोरियर साइन ओड, फोरियर साइन सीरीज़ होगी, वो आपकी जो फंक्शन की सीरीज़ होगी उसको कहेंगे फोरियर साइन सीरीज़, ठीक है। इस केस में आपके पास ए नोड और ए एन ज़ीरो हो जाएंगे और बी एन आपके पास इस फार्मूले से ये आएगी, सीरीज़ ये बन जाएगी, और ये बी एन आपके पास इस फार्मूले से निकालना है। अगर आपके पास फंक्शन इवन है या ओड है, अगर इवन है ना तो इवन के केस में आप डायरेक्ट बताएंगे बी एन ज़ीरो है, ए एन निकालेंगे और ए नोड निकालेंगे, और ए एन और ए नोड का फार्मूला थोड़ा सिंपल हो गया, पहले यहाँ पे माइनस एल से एल था, अब 0 से एल हो गया, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपके पास ओड फंक्शन होगा तो इस फंक्शन के केस में ए नोड भी 0 होगा, ए एन भी 0 होगा, और आपके पास बी एन निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दिखी थी, उस एग्जांपल में ए नोड भी 0 था, ए एन भी 0 था, ठीक है। तो वो फंक्शन हमारे पास बेसिकली जो था वो बेसिकली ओड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए उसमें वो दोनों 0 हो गए थे, और बी एन का हमने सोल्यूशन निकाला था, और बी एन की फॉर्म में हमारे पास सीरीज़ ये इस तरह आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास था इवन एंड ओड फंक्शन या हाफ रेंज एक्सपेंशन। बेसिकली ये हाफ रेंज में हमने किया ना, मतलब पूरी माइनस एल से एल नहीं की हमने, उसको हाफ रेंज में करके उसकी लिमिट्स जो है उसको सोल्व किया है। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपके पास हुई हुई हैं, आपने अब ये करना है कि ये आपने इसमें से 11.1, 2, 3 और 4 आपने देख लेनी है। इनमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने मुझसे डिस्कस करना है, 11.5 नहीं करनी, ठीक है। 11.4 तक आप लोगों ने सारे पार्ट्स को देख लेना। तो ये आपका जो है वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसको इसकी कोई
हर एक्सरसाइज में से 10-10 सवाल आप कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। तो ये मैंने जो एग्जांपल करवाई है बड़ी आराम आराम से करवाई है, इसमें सोल्ड एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन वंस अगेन आपको प्रॉब्लम तब आएगी जब आप इसको रट्टा लगाना शुरू कर देंगे कि ये -2 से 2, ये -1 से 1 कैसे हुआ। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं कि बुक में उन्होंने डायरेक्ट ही किया होगा, लेकिन आपने उसको पूरा सॉल्व करके फाइंड करेंगे तो आपसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए भी होंगे, ये सारे आपने एग्जांपल से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट था जो फोरियर सीरीज से रिलेटेड था, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे जूम की क्लास में पूछ सकते हैं जी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।